मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान की अहम सियासी खबरों के साथ मैं हूं शफकत मीर संधू एडवोकेट। खबरें बड़ी दिलचस्प है नाज़रीन। वो इंतखाब जिससे भागते भागते पीडीएम थक गई है और उसको पसीने आ रहे हैं, वो इंतखाब उसके सर पे आ पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर मुमलकत पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख और इतवार का दिन मुकर्रर कर दिया है पंजाब की हुकूमत को मुंतखब करने के लिए पंजाब में इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको मिनो अमल करने का फैसला किया है। उसके पीछे अगर पीडीएम के साथ मुशावरत का कोई अमल होगा तो वो आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा। लेकिन जिनकी जान को आया हुआ था इमरान खान, उनको मजीद पसीने आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो सियासी बयानात सामने आ रहे हैं, जो सियासी मीटिंग्स का अहवाल सामने आ रहा है, वो ये बता रहा है कि इंतखाब ना सिर्फ होने जा रहा है बल्कि उसको रोकने के तमाम तर मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थोड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुख्तलिफ था और उस हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने केपी गवर्नर को खत लिख दिया है और केपी गवर्नर उसके ऊपर जो है वो जवाब देंगे और वहां भी तारीख तय हो जाएगी। और अब जो बयानात इमरान खान के खिलाफ आएंगे और जो सड़ी जली भुनी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, वो मरियम नवाज की तरफ से होंगी, वो इसहाक डार की तरफ से होंगी, वो राना सनाउल्लाह की तरफ से होगी और ऑब्वियसली वो वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी होंगी या नून के कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से होंगी, जो कि एक बीमारी का बहाना बनाकर अरसा दराज से लंदन के अंदर छुपे हुए और वहीं से सारी की सारी जो है वो अपनी ख्वाहिशात पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। और वो ख्वाहिशात क्या हैं कि जब वो पाकिस्तान लौटे तो इमरान खान उन्हें आजाद फिरता हुआ नजर ना आए, तो या तो नाअहल हो चुका हो या जेल की सलाखों के पीछे हो, ताकि सुनिया होन गलियां ते फिर विच मिर्जा यार। लेकिन इमरान खान के नसीब जो है वो कुछ उनसे मुख्तलिफ और अच्छे नजर आ रहे हैं। इंतखाब होने जा रहा है और इंतखाब के लिए इमरान खान ने जेल बरो तरीक को खत्म कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से एक पिटीशन के तहत 360 गिरफ्तार अफराद जो है उनको यकलख और एक ही फैसले के तहत उनको जो है वो उनका जो कॉन्फिस्केशन थी, उनकी जो गिरफ्तारी थी, उसका अमल जो है उसको कलअदम कर दिया है। ये सारे लोग उमर असद समेत और शाह महमूद कुरैशी समेत और दीगर जो लोग थे सारे रिहा हो जाएंगे। पंजाब के अंदर इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा और इमरान खान बजाते खुद जो है उनका प्लास्टर जो है वो भी उतरने की खबरें हैं और वो इंतखाब के लिए अब जलसे जुलूस करेंगे और इंतखाबी अमल जो है वो नजर आएगा। मरियम नवाज क्या कहती है? मरियम नवाज ने आज ये कहा है कि जो कल तक हमें इंपोर्टेड कहता था वो आज खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार है। और जवाब में इमरान खान ने क्या कहा है, बड़ा दिलचस्प जवाब है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बहुत अच्छी खिलाड़ी, वो जो भी करती हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यानी हमारे मुफाद में जाता है और ये माजी में सच भी हुआ। वो जल्दबाजी में या जज्बाती होते हुए या जो है वो तकरीर के अंदर जो है वो थोड़ी शोला बयानी करते हुए वो कुछ ऐसी चीजें कह जाती हैं जो कि फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो है वो ममदो मुआवन साबित होती हैं और सियासी सफर में उनकी जो है मदद करती हैं। जैसे कि कुछ जगहों पे उन्होंने नारे गलत लगवा दिए, कुछ जगहों पे उन्होंने अपने ही कायद और अपने ही वालिद गिरामी के खिलाफ बात कर दी। और आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि जो हमें इंपोर्टेड कहते थे वो एक्सपोर्ट होने को तैयार है, यानी वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। कौन? इमरान खान, जो ना उस वक्त भागा जब उससे हुकूमत छीन ली गई, ना उस वक्त भागा जब उसके खिलाफ आपने 74 मुकदमात कायम कर दिए, 74 FIR, जिसमें सडेशन भी है, बगावत भी है, गद्दारी भी है, जिसमें दहशतगर्दी के भी दफात है, जिनकी मौत सजा हुआ करती है। वो तो नहीं भागा, वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। फिर उसको बहुत बड़ा बहाना जो है वो दस्तयाब था कि उसको 4 गोलियां लग गई और वो उस पर कातलाना हमला था। वो तब भी मुल्क से भाग सकता था, वो नहीं भागा। वो तो क्या भागता, उसका तो कोई कारकुन भी मुल्क से फरार नहीं हुआ। कोई एक शख्स भी जो इमरान खान के मुतलका है तो मुल्क छोड़ के नहीं गया। जेल में गए हैं। 85 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, 75 साल उम्र है। आजम सवाती हैं, फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं,
शहबाज गिल हैं, सब जेल के अंदर गए हैं, जेल से बाहर आए हैं, अदालतों में गए हैं, लेकिन मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं हुए। लिहाजा उनका ये कहना कि एक्सपोर्ट होने को तैयार है फकत इस बात पर कि अमरीकी वफद ने जाकर इमरान खान से मुलाकात की है, तो उन्हें थोड़ी सियासी तारीख पढ़नी चाहिए कि जो भी आने वाला हुक्मरान होता है, अमरीकी वफद और दीगर ममालिक के अहम ममालिक के वफूद जो है वो उस शख्सियत से जाके मुलाकात किया करते हैं। और आपको ये जाहिर हो रहा है, आपको ये साबित हो रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि इमरान खान से अगर उसके घर पे जाके बैनुल अक़वामी वफूद मिलना शुरू हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इमरान खान फिर से लौट के आ रहा है। असल में गुस्सा आपको क्या है? असल में गुस्सा आपको ये है, गुस्सा नहीं है बल्कि आपको अंदेशे और वसवसे हैं कि आपको एक्सपोर्ट होना पड़ेगा, वरना आपको जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मुकदमात आप लोगों ने एक तयशुदा मंसूबे के तहत, एक एनआरओ के तहत जो खत्म कराए हैं, उनके बारे में भी, नैब तरामीम के बारे में भी जो पिटीशन मौजूद है अदालतों के अंदर, वो पिटीशन जो है वो अभी फैसल होनी है। और वो अगर इमरान खान की हुकूमत में फैसला होता है उसका, तो अदालत पर कोई दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। असम्बली जो पार्लियामेंट वहां पर मौजूद होगी, वो जब इस अपनी तरामीम को जो वापस लेने की कोशिश करेगी या वापस ले लेगी 2/3 अक्सरियत के साथ, तब आपके साथ क्या होगा? क्योंकि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है वो कभी भी तारीख में, कानून में ऐसा नहीं होता कि कोई मुकदमा 1990 से 85 से या 1990 और 85 की करप्शन के बारे में चल रहा हो और 2022-23 के अंदर उसके बारे में कोई ऐसा फैसला किया जाए कि 1990 और 85 की करप्शन, 20 साल पहले की करप्शन जो है वो खत्म हो जाए। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इस पर जो है अदालतें फैसला करेंगी। कैसे फैसला करेंगी? जैसे इलेक्शन का फैसला हो। कैसे फैसला करेंगी? जैसे अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक का फैसला होने जा रहा है, वो भी फैसला होगा और भी बहुत सारे फैसले होंगे। इसहाक डार क्या कहते हैं? इसहाक डार ने आज कहा है कि इमरान खान की घटिया सियासत जो है उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हंसी के फवारे छूटते हैं जब इसहाक डार ये कहते हैं, क्योंकि इसहाक डार कौन है? इसहाक डार वो है जिन्होंने कहा था कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, मुझे आने दीजिए, मुल्क को मुआशी दलदल से निकालूंगा, मुझे आने दीजिए, मुझे मौका मिलता है तो मैं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहाऊंगा। और फिर वो आए, फिर उन्हें मौका दिया गया। मरियम नवाज ने दुआएं करके कहा कि हमने बुलाया है और हमने डील करके बुलाया है, ऐसी ऑडियो भी सामने आई। फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल 150 रुपए पे बिक रहा था वो उसको 250 पे ले गए, और पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का अंबार पिछले 75 साल का है, जो कि 75 से 80 अरब डॉलर के करीब था, उस डॉलर की कीमत में अपनी नाकस पॉलिसियों और अपनी आकबत ना अंदेशी की बदौलत इतना फर्क डालने में वो कामयाब हो गए हैं कि जो डॉलर 178 रुपए का था वो आज 300 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। और ये फर्क थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, ये 10 महीनों में 122 रुपए का फर्क है। और 122 रुपए के फर्क का मतलब यह है कि अगर आपके ऊपर 80 अरब डॉलर के कर्जे मौजूद हैं, तो जब आप 122 रुपए का $1 में फर्क डालते हैं, तो फिर आप करते क्या है? आप 10,000 अरब रुपए का कर्जा घर बैठे अपने ऊपर और लाद लेते हैं। और पाकिस्तान घटिया सियासत से नुकसान कौन पहुंचा रहा है? इमरान खान। इसहाक डार तो नहीं पहुंचा रहे। इमरान खान की आप 2 से 5 करोड़ रुपए की घड़ी के पीछे आप महीनों पड़े रहते हैं, सरमाया आप जाया करते हैं, आप अदालतों का वक्त जाया करते हैं, और जब वो कहता है कि जी मेरी घड़ी रख लें और पिछले 45 साल का जो है रिकॉर्ड 45 साल का निकाल लें, तो फिर आप पिटीशनें वापस ले लेते हैं। नुकसान इमरान खान कर रहा है। पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, आटा, घी, चीनी, दावल, बनास्पति, चावल, आपने सब कुछ अवाम की पहुंच से दूर कर दिया है, और इमरान खान की सियासत आपको नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि चावल खाने वाले लोग भी टोटा चावल खा रहे हैं, और गोल्ड लीफ पीने वाले लोग जो हैं वो इंपोर्टेड घटिया सस्ती सिगरेट ढूंढ के पी रहे हैं। पेट्रोल के लिए जो मोटरसाइकिल सबसे सस्ती सवारी थी, उस पर सवार होने से भी गरीब आदमी डर रहा है। और आप कह रहे हैं कि इमरान की घटिया सियासत ने पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुलाकात की है जरदारी साहब ने, मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत फजल रहमान साहब ने,
और मज़हक़ा की इस बात है कि उसके अंदर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को भी बिठाया गया है कि इलेक्शन का क्या करना है। भाई निगरान वजीर आला का क्या काम है इंतखाबात के साथ? वो तो 90 रोज के लिए आए हैं इंतजामी अमूर चलाए, लेकिन उनको शौक पड़ गया है इफ्तिताह करने का। जो उन 90 दिन में कौन सा आप मंसूबा बनाते हैं और उसको तकमील तक पहुंचाते हैं, और आप चले गए कलमा चौक के जो है वो अंडरपास का इफ्तिताह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी और केस के अंदर समाअत करते हुए जब ये तज़किरा आया है तो उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आला को क्या जरूरत थी, क्या जल्दी थी? कलमा चौक का जो अंडरपास या ब्रिज है वो तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, वो तो तकमील भी नहीं हुई। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी को रोक दिया है कि वो किसी भी तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं करेंगे। आराम से घर में बैठे, अपने दफ्तर में बैठे और 90 रोज अपने पूरे करके घर को। ये था आज तक की जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का अजमाली सा जायजा। मुझे इजाजत दीजिए। रेड लाइन न्यूज यूएसए से, और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखिए। इंतखाब आने वाला है, अपना फर्ज अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वाहिद।